जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 31 में आप सभी का स्वागत है। ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। पेपर नंबर 6 है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, ऑल यूनिवर्सिटीज़। बीटेक वालों के लिए है, बीएससी वालों के, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स वालों के लिए, बीई वालों के लिए है। देखिए, आज के इस टॉपिक में समझेंगे, आज के इस लेक्चर में समझेंगे अंडरस्टैंडिंग कैलिन्स 4 ग्रुप। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको, लेक्चर नंबर 30 में आपको कैली ग्रुप के बारे में बतलाया था कि कैली ग्रुप किसे कहते हैं, और ये भी बतलाया था कि कैली ग्रुप है और एबेलियन ग्रुप भी है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं कैली ग्रुप को ही समझाने के लिए मैट्राइसिस का हेल्प लूँगा, ठीक है, और दिखाऊंगा कि मैट्राइसिस का ग्रुप भी कैली ग्रुप है। हालांकि सब मैट्राइसिस का ग्रुप कैली ग्रुप नहीं होता है, लेकिन जो यहाँ पर एग्जांपल लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस वो कैली ग्रुप होगा। तो K4 बराबर EABC होता है अगर, और आपको मालूम है कि ऑपरेशन जो मैंने बतलाया था कि AOA BOB COC और EOE बराबर E हो जाए, और या ये पहला था और दूसरा था AOB BOA CO BOC COB A हो, COA AOC B हो, और तीसरा था EOA AOE A हो, EOA EOB BOE B हो, EOC COE C हो। तब हम लोग कहते थे कि ये जो है कि कैली ग्रुप है ना, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता था। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम लोग जो एग्जांपल लेंगे मैट्राइसेस का, उसमें अप्लाई करके देखेंगे और देखेंगे कि वो सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। तो देखिए, हम E बराबर कैपिटल A मान लेते हैं और स्मॉल a बराबर कैपिटल B मान लेते हैं, स्मॉल b बराबर कैपिटल C मान लेते हैं, स्मॉल c बराबर कैपिटल D मान लेते हैं, और कैपिटल A बराबर 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, B बराबर -1 0 0 1, C बराबर 1 0 0 -1 और D बराबर -1 0 0 -1। और आप क्या देखोगे जानते हो बाबू, आप देखोगे कि ABCD जो है ना वो K4 ग्रुप बना रहा है, यानी कैली ग्रुप बना रहा है, आप देखना। और E बराबर मैंने A लेट किया है, तो 1 0 0 1 वेयर E इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। तो कंपेयर करेंगे पिछले प्रीवियस वाला जो हम लोग का ऑपरेशन था, प्रीवियस में हम लोग का जो ऑपरेशन था वो था EOA बराबर A और बराबर AOE ये था, लेकिन मैंने ऑपरेशन जस्ट चेंज किया तो क्या दिक्कत है, स्टार ले लिया O के जगह पर। तो यही था कैली ग्रुप में कि E स्टार A और A स्टार E A के बराबर हो। तो उसी में क्या होना चाहिए कि A स्टार B किसके बराबर होगा, B के बराबर होगा। और एक बात हम आपको बता देते हैं कि देखिए, जब कभी भी ऑपरेशन डिफाइंड ना हो तो उससे मल्टीप्लिकेशन वाला ही ऑपरेशन को हम लोग सजेस्ट करके आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर A और B के बीच में, कैपिटल A और कैपिटल B के बीच में जो ऑपरेशन लग रहा है वो मल्टीप्लिकेशन का, याद रखिएगा। तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा ना कि A मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, वो C मैट्रिक्स के बराबर आएगा। कन्फर्म मैं बता रहा हूँ कि C मैट्रिक्स के बराबर आएगा, ठीक है। इसके बाद B और C को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो A के बराबर आएगा, और फिर देखिएगा C और D को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक मिनट, ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। A और B को, A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा बाबू, मैं बोल रहा हूँ कि A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलना चाहिए, C मैट्रिक्स मिलना चाहिए, मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद B मैट्रिक्स और C मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो A मैट्रिक्स मिलेगा, और C मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो भी A मैट्रिक्स मिलेगा, क्लियर है। और C मैट्रिक्स और A मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, है ना, कैपिटल C मैट्रिक्स और A मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको क्या मिलेगा बाबू, वही B मिलेगा। समझे कि नहीं समझे। तो ये पूरा मैटर यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। और ये D वाला जो बात है उस पर भी हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। समझिए फिर से, यहाँ पर मैं बना के दिखाया हूँ तो इससे ज़्यादा आपको परफेक्ट समझ में आएगा। देखिए क्या बोल रहा हूँ कि A और B को मल्टीप्लाई करोगे तो B मिलेगा, क्यों, क्योंकि देखो ध्यान देना, E के जगह पर मैंने A माना है और A के जगह पर मैंने कैपिटल B माना है।
फिर ई के जगह पर हमने ए माना है और कैपिटल स्मॉल बी के जगह पर कैपिटल सी माना है, और स्मॉल ई के जगह पर स्मॉल कैपिटल ए माना है, और स्मॉल सी के जगह पर कैपिटल डी माना है। ठीक है, याद रखिएगा ये बात को, स्मॉल सी की जगह पर कैपिटल डी माना है, तो कन्फ्यूजन वाला बात नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू, देखिए फिर से समझा देते हैं। स्मॉल ए के जगह पर कैपिटल बी माना है और स्मॉल बी के जगह पर कैपिटल सी माना है, स्मॉल सी के जगह पर कैपिटल डी माना है। तो जब आप करोगे करके देखना, कैपिटल ए और कैपिटल बी मतलब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करोगे तो वो बी के बराबर आएगा। बोलो क्यों, बोलो क्यों? आप बोलोगे सी के बराबर आना चाहिए। अरे नहीं रे मुन्ना, ए क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो कैपिटल ए और कैपिटल बी को मल्टीप्लाई करोगे तो बी आएगा, कैपिटल ए और कैपिटल सी को मल्टीप्लाई करोगे तो कैपिटल सी आएगा, है ना, और कैपिटल ए और कैपिटल डी को मल्टीप्लाई करोगे तो कैपिटल डी आएगा, क्योंकि कैपिटल ए क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। समझे कि नहीं समझे? अब देखो ए और ए ई होता है, ये उधर कैलिस वाला में था, तो ए के जगह पर हमने कैपिटल बी माना है। अब देखो यहाँ पर ए के जगह पर क्या माना है, स्मॉल ए के जगह पर कैपिटल बी माना है ना। हाँ, तो कैपिटल बी हो गया, तो बी को मल्टीप्लाई करेंगे तब किसके बराबर आएगा, ए के बराबर, क्योंकि ए क्या है, आइडेंटिटी है। ए क्या है, आइडेंटिटी है ना। अब क्या है कि कैपिटल सी और कैपिटल सी, स्मॉल बी के जगह पर कैपिटल सी माना है, देखो जरा, स्मॉल बी के जगह पर कैपिटल सी माना, देख लो बाबू, है ना, स्मॉल बी के जगह पर कैपिटल सी माना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे बी है तो वापस सी रखेंगे तो ए मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए नीचे वाला में सी, इस पहले ऊपर वाला ही कर लेते हैं क्लियर, कि स्मॉल सी ई होगा तो स्मॉल डी कैपिटल डी ए होगा। ठीक है, क्योंकि ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और डी जो है कि सी के बराबर है, यानी कि सी के जगह पर स्मॉल सी की जगह पर कैपिटल डी माना है। अब स्मॉल ई के जगह पर हमने कैपिटल ए मान लेते हैं, क्योंकि ई तो आइडेंटिटी था और ए तो यूनिट मैट्रिक्स था, तो दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोनों आइडेंटिटी का काम कर रहा है, तो ए को करेंगे तो ए कैपिटल ए मिलेगा। आगे ए बी को करने से ऑपरेशन सी मिल रहा था और बी और ए को ऑपरेशन करने से सी मिल रहा था, स्मॉल सी का बात कर रहे हैं। अब इस कैपिटल स्मॉल ए के जगह पर कैपिटल बी था और स्मॉल बी के जगह पर कैपिटल सी था। ठीक है, तो इस वजह से बी और स्टेरिक सी आया, फिर सी स्टेरिक बी आया, तो ये डी के बराबर होगा। क्या इसके बराबर होगा, डी के बराबर, क्योंकि स्मॉल सी के वैल्यू क्या था, स्मॉल सी का वैल्यू क्या था, तो कैपिटल डी था, है ना। अब देखो स्मॉल बी था, स्मॉल बी का वैल्यू कैपिटल सी था, स्मॉल सी का वैल्यू कैपिटल डी था माने हुए, स्मॉल सी का वैल्यू कैपिटल डी माने हुए, स्मॉल बी का वैल्यू कैपिटल सी माने हुए और स्मॉल ए का वैल्यू कैपिटल बी माने हुए हैं। ठीक है, अब स्मॉल सी का वैल्यू कैपिटल डी माने हुए, स्मॉल ए का वैल्यू कैपिटल बी माने हुए और स्मॉल ए का वैल्यू कैपिटल बी और स्मॉल सी का वैल्यू कैपिटल डी और स्मॉल बी का वैल्यू कैपिटल सी, तो ये चीज़ आएगा। और आप देखोगे कि सेम केस आ रहा है, मतलब कि कैलिस ग्रुप की तरह ही आ रहा है ना। तो यहाँ पर मैंने करके भी दिखा दिया है बाकायदा, बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बी और सी का वैल्यू रखा, डी के बराबर आ गया, देखो डी का वैल्यू -1 0 0 -1, देखो डी का वैल्यू देखो -1 0 0 -1। ठीक है, अब देखो आगे, तो इसका मतलब बी सी किसके बराबर होगा, डी के बराबर, और सी बी किसके बराबर होगा, डी के बराबर, और सी डी किसके बराबर होगा, बी के बराबर, और डी सी किसके बराबर होगा, बी के बराबर, है ना, और डी बी किसके बराबर होगा, सी के बराबर, और बी डी किसके बराबर होगा, सी के बराबर। तो यही बात है। अब देखो मैंने रिप्लेस किया है ई के जगह पर कैपिटल ए कैलिस टेबल में, यानी कंपोजिशन टेबल में, और कैपिटल बी के जगह स्मॉल ए के जगह पर कैपिटल बी और स्मॉल बी के जगह पर कैपिटल सी और स्मॉल सी के जगह पर कैपिटल डी रखने के बाद फिर क्या किया मैंने, ए को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मल्टीप्लाई इज द स्टैंडर्ड ऑपरेशन, तो ए मिलेगा, और ए बी को मल्टीप्लाई किया तो बी मिलेगा, ए सी को मल्टीप्लाई किया तो सी मिलेगा, ए डी को मल्टीप्लाई किया तो डी मिलेगा, क्योंकि ए इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। बी और ए को करेंगे तो बी ही मिलेगा, क्योंकि ए इज द आइडेंटिटी। बी और बी को करेंगे तो ए मिलेगा, है ना, क्योंकि क्यों, देखो बी और बी को किया तो मेरे को क्या मिला, देखो तो जरा, ए मिला है ना, देखो यहाँ पर ए मिला, इसी वजह से। अब बी और सी को करेंगे तो डी मिलेगा, और बी और डी को करेंगे तो सी मिलेगा, और सी और ए को करेंगे सी मिलेगा।
क्योंकि ए तो आइडेंटिटी है, सी और बी को करेंगे तो डी मिलेगा, सी और सी को करेंगे तो ए मिलेगा, और सी और डी को करेंगे ऑपरेशन तो बी मिलेगा, और डी को करेंगे तो ए मिलेगा, और डी और यहाँ से पहले शुरू से डी और ए को करेंगे तो डी मिलेगा, डी और बी को करेंगे तो सी मिलेगा, डी और सी को करेंगे तो बी मिलेगा, डी और डी को करेंगे तो ए मिलेगा। आप जस्ट एक काम करना, अगर समझ में नहीं आ रहा तो कैपिटल ए के जगह पर स्मॉल ए रख लो, स्मॉल ई रख लो, और कैपिटल बी के जगह पर स्मॉल ए रख लो, और कैपिटल सी के जगह पर स्मॉल बी रख लो, और कैपिटल डी के जगह पर स्मॉल सी रख लो। और जैसे जैसे उधर पिछले वाले में आपने किया था उसी टाइप से सेम इसमें कर देना है। तो देयरफॉर ABCD का जो मैट्रिक्स का सेट है वो क्या बना रहा है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर S के साथ इंटू के साथ इज ए फाइनाइट ग्रुप स्ट्रक्चर बना रहा है ना, फाइनाइट स्ट्रक्चर बना रहा है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, फाइनाइट ग्रुप स्ट्रक्चर बना रहा है ना, फाइनाइट ग्रुप हो रहा है, ये ट्रू हुआ, इसके लिए ये ट्रू हो गया, फाइनाइट ग्रुप के लिए ये ट्रू हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है इसीलिए फाइनाइट ग्रुप है। देखिए दैट इज K4 इज ए फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, क्योंकि एबिलियन ग्रुप है, क्योंकि सारा का सारा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है ना। तो इसी वजह से K4 इज ए फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 का है, क्योंकि 4 को ही एलिमेंट है, E, A और B और C। तो चलिए आशा करता हूँ कि आपको कैली ग्रुप समझ में आया विद द हेल्प ऑफ मैट्राइसेस, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 32 में, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।